सो हम एप्लीकेशन के साथ अब अपना सर्किट भी टेस्ट करेंगे। रीसेट कर दिया, प्ले करा, इनपुट दी, हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सेंसर यहाँ से भर जाएगा, अब केमिकल फिल हो जाएगा, केमिकल फिल हो रहा है, उसके बाद ये सेंसर ऑन हो जाएगा। तो अभी हमारे पास मोटर रन कर रही है। ठीक है, अब मोटर जो रन करेगी वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए रन करेगी, उसके बाद वो ऑफ हो जाएगी। अब हमें ये टास्क करना है। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से मैं वो थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस हो रहा था, यहाँ पे एक बार प्रोसेस को फिर से देख लेते हैं। सारे सेंसर को मैं ऑफ कर रहा हूँ, पूरे सर्किट को मैंने रीसेट कर दिया, इनपुट दी। अब देख सकते हो, अब हमारे पास ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और मोटर हमारी जो वाटर इनलेट है वो स्टार्ट हो चुका है। ये सबसे पहले वाटर के लिए, ये केमिकल के लिए, और ये मोटर के लिए। हमारे पास ग्राउंड लेवल से सेंसर भरना स्टार्ट हुआ। जैसे ही मिड लेवल हमारा सेंसर ऑन होगा, मिड लेवल पे सेंसर ऑन हो जाएगा, वाटर ऑफ हो जाएगा, केमिकल इन हो जाएगा। ठीक है, वाटर ऑफ हो गया, केमिकल इन हो गया। अब इसके बाद जैसे ही हमारे पास थर्ड सेंसर भी ऑन हो जाएगा, अब देखो ये वाला सेंसर भी ऑन होगा, ये वाला सेंसर भी ऑन होगा, ये वाला सेंसर ऑन होगा, तो हमारे पास केमिकल और वाटर दोनों प्रेजेंट हैं हमारे सिलेंडर के अंदर। और हम क्या कर सकते हैं, मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब हमारे पास जो टाइमर है वो ऑन हो चुका है। 10 सेकंड के बाद ये मोटर भी ऑफ हो जाएगी। अब ये मोटर भी ऑफ हो गई। अब हमें क्या करना है, जब ये मोटर रुक जाएगी उसके बाद हमें आउटपुट वाल्व को ओपन करना है। जो हमने अब मिक्सचर बनाया हुआ है, अब उस चीज को अब हमने क्या करना है, चाहे बॉटल रिफिलिंग में यूज करना है या किसी और पर्पज के लिए यूज करना है, अब वो हम चीज हमें करनी है। लेट्स सपोज जैसे कि मानो कोरोना की जो दवाइयाँ मैन्युफैक्चर हो रही है, जो इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट थी हमने फिल कर दी, स्टीयर भी कर दिया। अब उसको हम बॉटल में फिलिंग के लिए आउटपुट करना चाह रहे हैं, तो हमें ड्रेन वॉल्व से उसको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे टैंक को खाली करना पड़ेगा। बट ये ड्रेन वॉल्व अब कब चलेगा, ये तब चलेगा जब हमारे पास ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो कल मैंने आपको कहा था कि आप ट्राई करना कोई सॉल्यूशन, चाहे आप ड्रॉ करके करना या वर्बली भी आप कुछ बताना चाहते हो कि हम इस लॉजिक को यूज कर सकते हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, पर पहले मैं आपकी साइड से कुछ इनपुट चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, या किसी ने ट्राई करा हो, चाहे गलत ही हो कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो सॉल्यूशन है आधा सा ठीक हो, आधे से मॉडिफिकेशन में उसमें कर दूं, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो है किसी के पास सॉल्यूशन? सर इसमें ये जो टाइमर हमने लगाया ना, हम इसमें दूसरा टाइमर लगा सकते हैं कि जैसे ये टाइमर ऑफ हो तो दूसरा टाइमर ऑन हो जाए, जो आउटलेट वाल को, जो ड्रेन वाल को ऑन कर दे। ओके ओके, हाँ जी बिल्कुल सही है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ रहा है कि जो स्टेटमेंट आई है, मैं दोनों टाइमर्स को यहाँ पे ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ। ये मेरे पास टाइमर 1 है, ये टाइमर 2 है। अगर हम टाइमर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो अगर मैं टाइमर 1 को मॉनिटर करूँ, तो एक हमारे पास टाइम लाइन रहेगी जिसमें हमारे पास प्रीवियस कुछ टास्क हो रहे हैं। प्रीवियस टास्क में हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाटर इनलेट हो रहा है। ठीक है, वो कुछ टाइम पीरियड लेगा। जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा 0 सेकंड में, मानो हमारा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, तो वाटर इनलेट के लिए कोई टाइम लेगा। उसके बाद केमिकल इन आने के लिए भी कोई टाइम लेगा। उसके बाद मोटर भी हमारे पास कोई ना कोई टाइम ले रही है। मोटर लेट्स सपोज हमारे पास 10 सेकंड का टाइम ले लिया, हमने 10 सेकंड ही दिया था। बट 10 सेकंड में जैसे ही आते, इस प्रोसेस पे पहुंचते ही हमारा ये टाइमर ऑन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जाके ये टाइमर ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रोसेस भी ऑन है, ये प्रोसेस भी ऑन है, ये कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर हम 10 सेकंड के लिए टाइमर को ऑन कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से इस टाइमिंग डायग्राम को देखूं, तो मेरे पास हिंट क्या आ रहा है, एक हिंट मेरे पास ये आ रहा है कि यहाँ पर एक बार मेरे को 0 से 1 और यहाँ पर 1 से 0। ठीक है, ये एक पल्स बन रही है 10 सेकंड की, जिसके बीच में हमारे पास जो स्टीयर होता है वो काम करता है। अब हमें करना क्या है कि इस आउटपुट के आने के बाद हमें अपनी आउटपुट वॉल्व को ऑपरेट करना है। ठीक है, अब मैं इसको टाइमर 2 रहने देता हूं। अभी मैं कंसीडर करता हूं कि मेरे को
आउटपुट वॉल्व को ओपन करना है, बट आउटपुट वॉल्व यहाँ पर भी ओपन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी ओपन नहीं होना चाहिए और यहाँ पर भी ओपन नहीं होना चाहिए। इस पूरे टास्क के बीच में वो ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि किसी तरह से इस चीज को मॉनिटर करते हुए हमने ये पता करना है कि हमारे पास ये टास्क कब पहुंचा, ठीक। तो इससे पहले अगर मानो मैं ये करता हूं, मैं एक नेटवर्क डिजाइन करता हूं, ये हमारे पास T1 था जो 10 सेकंड के लिए ऑन था, मैं T1 का अगर NC यहां पे लगा देता हूं किसी टाइमर के ऊपर, ठीक है। अब ये टाइमर करता क्या है, जब ये ऑफ होगा, जब ये टाइमर ऑफ होगा इस टाइम पीरियड के बीच में, तब ये टाइमर ऑन होगा, ठीक है। जब ये 0 होता है तब ये क्या होता है, कनेक्टेड रहता है, जैसे ये ऑन होगा ये हो जाएगा ऑफ, ठीक। जब ये वापस 0 हो जाएगा तब ये फिर ऑन हो जाएगा। अगर मैं इस टाइमर की डायग्राम बनाने की ट्राई करूं जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ, तो उसमें मेरे पास क्या होगा, इससे पहले भी वो ऑन रहेगा, इसके बाद भी वो ऑन रहेगा, बट हमें कुछ सिलेक्शन कुछ इस तरह से करनी है कि हमारे पास कोई ऐसा टाइमर चाहिए जो नेगेटिव पल्स के ऊपर काम करे, ओके। देखो नेगेटिव पल्स किस तरह से, जब मैं 1 से 0 की साइड को आ रहा हूं, अगर मेरे पास कोई ऐसी इनपुट है जो इस चीज को डिटेक्ट कर पाए, तो उसको अगर मैं यूज कर लूं तो हम इस चीज को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। या अभी के लिए केस लेके चलते हैं, जितने टाइमर्स हमने कंसीडर करे थे क्या उनमें से कोई ऐसा टाइमर है जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? सर इसमें ना एक मुझे जो आपने एक्सप्लेन किया है ये कि हम उसका पानी का इनलेट का जो कितना टाइम है वो भी टाइम प्लस करके सारा वो करें, उसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जैसे हमारा जो है ना वाटर इनलेट में अगर मान लो उसका मोटर फेल हो जाए हाँ जी, तो वहां पे पानी नहीं आ पाएगा, वो टाइम तो उसका टाइमर तो काउंट होगा होगा फिर। हाँ जी, हाँ जी। तो तो वो नहीं, हमने तो ये करना कि जैसे हमारा पहला जो पहला टाइमर है वो जैसे वो टाइम कंप्लीट करे दूसरा टाइमर ऑन हो जाए हमारा, हाँ बस जी, हाँ जी। हमें उससे पहले कितना टाइम लगे उससे हमें कोई मीनिंग नहीं होना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उस हाँ जी हाँ जी मैं उससे कोई मीनिंग नहीं होनी चाहिए हमें। मैं आपकी बात समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि हम इस टाइम को कंसीडर ना करें, क्योंकि यस 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 बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस टाइम को हम अगर कंसीडर करेंगे, इन केस क्या होता है, अगर हमारे पास मान लो वाटर का फ्लो कम है तो हाँ वाटर फिल होने के लिए टाइम ज्यादा लेगा, टाइम ज्यादा लगेगा फिर वो कोई मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। तो हाँ जी हाँ जी जो एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन आएगा वो ये सॉल्यूशन है कि किसी तरह से हम इस चीज को डिटेक्ट करें। यस यस जब यस हमारा टाइमर 1 to 0 की तरफ जा रहा है, जो हमारे पास नेगेटिव पल्स आ रही है उस चीज को हम कहीं से डिटेक्ट करें। यस सर। हाँ जी। सो हम यहाँ से हमने जो टाइमर्स हमने देखे थे सारे, उन टाइमर्स को मैं एक बार फिर से प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एस पल्स हमने देख लिया, यहाँ पे मैं एस्पेक्ट प्लेस कर रहा हूँ, ओडीटी, ओडीटीएस और ऑफ, ठीक है। देन T2 एंड टाइम सबके लिए मैं 5 सेकेंड ही लेके चलूँगा, S5T हैश 5 सेकेंड एंड कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, टाइमर 2, टाइमर 3 एंड टाइमर 4। मैं सभी के लिए कॉमन इनपुट यूज कर लेता हूँ, टाइमर रहेगा एस्पेक्ट, टाइमर 3 इसको हम कर लेंगे टाइमर 4, इसको टाइमर 5 कर लेते हैं। तो मैं सबके लिए कॉमन इनपुट यूज कर रहा हूँ, यहाँ से I0.5, प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं। अब I0.5 को ध्यान से देखेंगे और चेक करेंगे कि ये टाइमर्स किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैंने इनपुट दी तो
इसमें से अभी जो 2 टाइमर्स हैं वो इनपुट आते ही ऑन हो चुके हैं, ठीक है। एंड फिर से इनको रीसेट, अच्छा मैंने रीसेट यूज नहीं करा था, I0.7 कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। अब मैंने सबको रीसेट कर दिया। अब मैं I0.5 से फिर से इनपुट कर रहा हूँ और मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। कुछ टाइम के बीच में मैंने इसको जिसको स्टॉप कर दिया हुआ है। तो एक टाइमर है हमारा पास जो रुक गया था, और एक है जो अभी वहां पे स्टक हुआ पड़ा है। वापस ऑन करेंगे, ओडीटीएस को एक बार चेक करते हैं, ठीक है। ओडीटीएस को ठीक है, तो ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ऑन हो रहा है। बट अब इसमें चेक करना है कि ये नेगेटिव पल्स पे चलता है या पॉजिटिव पल्स पे चलता है। तो मान लो कि पहले यहां पर कोई पल्स नहीं आ रही, ठीक है। देन यहां पर हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव पल्स आती है, तो पॉजिटिव पल्स पे ये स्टार्ट हो जा रहा है, बट पॉजिटिव पल्स पे ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठीक। पॉजिटिव पल्स के बाद ये रिस्पॉन्स कर रहा है। तो क्या इसी को हम यूज कर सकते हैं? अभी मैं मान के चलता हूं कि मैं जो 0.5 है, ये जो पल्स है ये हम मेरी वो वाली पल्स है जब हमारे पास टाइमर, जब हमारे पास मोटर मूव कर रही है। मैं इस टाइम को वो मान लेता हूं जब हमारे पास मोटर मूव कर रही है, ओके। तो मोटर जो हमारी मूव है वो 10 सेकंड का हमने उसको टाइम दिया, स्पेसिफिक टाइम दिया था। अभी मैं बाकी सभी को डिलीट कर देता हूं, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ओके, रीसेट कर दिया हमने, डाउनलोड एंड प्रोग्राम पर। 0.5 को जब मैं प्रेस करूंगा तो आप इस चीज को ऐसा मानना कि हमारी मोटर ऑन हो गई, ठीक है। ये मैं मान लेता हूं हमारी मोटर ऑन हो गई, ठीक। अब जब तक हमारी मोटर ऑन है तब तक ये टाइमर चलता रहेगा, ठीक है। और इसको मेरे को ऑन कब करना है? अगर मैं T1 की बात करूं तो जब मेरा T1 ऑन होगा, अगर मैं यहां पर अभी मैं T1 असाइन कर दूं तो क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सभी को रीसेट कर देंगे। मैंने पूरी एप्लीकेशन को रीसेट कर दिया हुआ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हमने इसको स्टार्ट करा, एक सेकंड, मैंने सेंसर को रीसेट नहीं करा था। सेंसर को भी ऑफ कर लेते हैं, एप्लीकेशन को बिल्कुल शुरू से देखेंगे। और इसका जो टाइम है वो भी मैं 10 सेकंड रख लेता हूँ। सेफ्टी पर्पज से मैं इसको 10 सेकंड ना करके अभी के लिए 10 सेकंड कर देता हूँ। बाद में इसको मैं 12 या 15 सेकंड रखूंगा, तो मैं बताऊंगा क्यों रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट बटन प्रेस करा, हमारे पास वाटर इनलेट स्टार्ट हो चुका है, ग्राउंड लेवल में वाटर भर गया। उसके बाद मिड लेवल सेंसर जैसे ही आएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, अब केमिकल फिल होना स्टार्ट हो चुका है। केमिकल फिल होने के बाद यहाँ पर जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये मोटर ऑन हो जाएगी। मोटर ऑन होते ही ये टाइमर भी ऑन हो जाएगा, बट ये आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। ये इस चीज को ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ट्रांजिशन अभी आएगी, देखो जैसे ही हमारे पास टॉप लेवल सेंसर ऑन हो जाएगा, वो क्या करेगा, केमिकल को ऑफ कर देगा। केमिकल को ऑफ कर देगा, मोटर को ऑन कर देगा। ये देखो मोटर ऑन हो चुकी है, मोटर रिवॉल्व कर रही है, पर अभी हमारे पास आउटपुट वॉल्व ओपन नहीं हुआ है। जैसे ये बंद हो जाएगा उसके बाद ये ऑन हो जाएगा टाइमर, ठीक है। अब मेरे पास आउटपुट वॉल्व ओपन हो चुका है। तो मैंने जो टाइम डिपेंडेंसी रखी पूरी की पूरी, वो मैंने टाइम डिपेंडेंसी किस चीज के ऊपर रखी, जस्ट इस टाइमर के ऊपर। असल में हमने क्या करा, डाटा को किस तरह से मैनिपुलेट करा वो आपको मैं दिखा दूं। असल में हमने एक ऐसा टाइमर यूज करा, जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है, जैसे मानो उसको मैंने 10 सेकंड का टाइम दिया, वो क्या करता है 10 सेकंड के लिए कुछ नहीं करेगा, 10 सेकंड के बाद आउटपुट जनरेट करेगा। वो एक ऐसा टाइमर है। तो उसका मैंने बेनिफिट किस तरह से लिया कि
जब मेरे पास ये जो मैंने आपको 10 सेकंड का टाइम बताया था, ये किस चीज के लिए था? ये था हमारे पास जो हमारे पास मोटर यूज हो रही थी हमारे मिक्सचर को मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर ये डिले टाइमर कह सकते हैं फिर। हाँ जी, हाँ जी, तो हम डिले टाइमर कह सकते हैं कि जो पहले डिले लेगा, जो हम उसको टाइम प्रोवाइड करेंगे। जब देखो यहाँ पर उसने अपना यहाँ से हम कंपैरिजन करते हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास वो टाइम था, जैसे ये पल्स आएगी उस टाइमर की, हमारे पास ये टाइमर ऑन हो जाएगा, बट ये टाइमर यहाँ से 0 1 2 3 जो उसको हम टाइम असाइन करा होगा उसको काउंट करना स्टार्ट करेगा। जैसे इसके 10 सेकंड खत्म हो जाएंगे, आउटपुट जनरेट कर देगा, ठीक है। और ये क्या, ये तो ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा तो हमारा मतलब स्टीयर करने वाली मोटर ऑफ हो जाएगी और ये हमारे पास ऑन हो जाएगा। इस चीज को हम यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें बेनिफिट क्या है हमारे पास, अगर हम एक्चुअल एक इंडस्ट्री की बात करें, अगर आपने कभी खुद भी एक्सपेरिमेंट करा होगा, तो जब हम कभी भी रोटेट करते हैं किसी लिक्विड को, तो वो थोड़े टाइम के लिए उसमें ना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बनी रहती है, वो स्टॉप नहीं होता बिल्कुल। जब हम उसको स्टीयर कर रहे होते हैं तो वो घूम रहा होता है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट पोजीशन में आए, तो हम क्या करेंगे, मोटर को हम 10 सेकंड के लिए चलाएंगे, बट इसको हम 12 सेकंड के बाद ऑन करेंगे। इन्होंने तो क्या करा, एकदम से बंद करने के बाद फिर ये वॉल्व ओपन करा हुआ है कुछ टाइम के लिए, ओके। तो हम ये देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, इस टाइम को मैं 10 सेकंड ना करके 13 सेकंड कर देता हूं। अब हमारे पास क्या होगा, सारी चीज को रीसेट करते हैं, सारे सेंसर्स को ऑफ कर लेते हैं, प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे, देन मॉनिटर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने पूरे सिस्टम को स्टार्ट करा, हमारे पास वाटर इनलेट स्टार्ट हो गया, ग्राउंड लेवल सेंसर, मिड लेवल सेंसर आया तो केमिकल इनपुट स्टार्ट हो गई। उसके बाद हमारे पास जैसे ही टॉप लेवल पे सारा मिक्सचर पहुंच जाएगा, ये मोटर स्टार्ट हो गई, ठीक है, स्टीयर हो रहा है अभी हमारे पास। अब इसके बाद जैसे ही ये बंद हो जाएगा, उसके 2 या 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद ये हमारे पास वॉल्व ओपन होगा। अब हमारे पास ये जाके वॉल्व ओपन होगा। इस टाइम को मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ, डिपेंड करके मेरी एप्लीकेशन किस तरह की है। कई बार क्या होता है कि लिक्विड हमारे पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स के ऊपर बॉईल हो रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़े टाइम के लिए वो रहे वहीं पे, जब वो कूल हो जाएंगे तब वो आ जाए। तो उसके लिए हम टेम्परेचर सेंसर जब इंटरफेस करेंगे वो अलग बात है, बट अगर हमें टाइम असाइन करना है इस टास्क के बीच में, तो हम टाइम भी असाइन कर सकते हैं। और हमने टाइमर किस तरह का यूज़ करा, ये हमारे पास एसपल्स टाइमर था, और ये कौन सा था, SODTS। तो इस टाइमर को जब हमने पढ़ा था, तो इसका जो टोटल नाम क्या है हमारे पास, SODTS F1, ठीक है, ऑन डिले टाइमर। ठीक, ऑन डिले टाइमर क्या करता है कि जितना टाइम उसको हम असाइन करेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम को कंप्लीट करने के बाद वो एक आउटपुट जनरेट करेगा। तो इस तरह से हम इस चीज को कर सकते हैं अभी टैकल, बट अभी हमारे पास पूरी प्रॉब्लम भी अभी सॉल्व नहीं हुई है। अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हमें एक आउटपुट को ऑन करना था, बहुत इजी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक आउटपुट लगा देते हैं, एंड देन आउटपुट हम कंसीडर कर लेते हैं। तो मैंने कल आपको कहा था कि हम 0.7 कंसीडर करेंगे आउटपुट वोल्ट के लिए, क्यों 0.7, ठीक है। एक बार जल्दी से पूरे टास्क को फिर से रन कर लेते हैं कि क्यू 0.7 हमारे पास ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। स्टार्ट हमने कर दिया, ग्राउंड सेंसर, मिड सेंसर, टॉप लेवल सेंसर, आई थिंक मैंने डाउनलोड नहीं करा था, ओके, चल रहा है, ठीक है। उसके कुछ टाइम के बाद हमारे पास 0.7 ऑन हो जाएगी। अब हमारे पास आउटपुट वॉल्व ओपन है। अब इस आउटपुट वॉल्व को भी हमने हमेशा के लिए ओपन नहीं रखना, एप्लीकेशन को ध्यान से देखेंगे। अब देखो जब ये वाटर, जो हमारा जो टोटल बना हुआ मिक्सचर है, आउटपुट वॉल्व से ड्रेन हो जाएगा पूरा का पूरा, उसी तरह से हमारे पास सीक्वेंस वाइज हमारे सेंसर भी ऑफ होते चलेंगे। किस तरह से, अब ड्रेन में जब आप चेक करोगे तो आप सबसे पहले ये सेंसर ऑफ हो जाएगा, ये सेंसर ऑफ हो जाएगा, ये सेंसर ऑफ हो जाएगा। जब तीनों सेंसर ऑफ हो जाएंगे तब ड्रेन वॉल्व को हमने वापस क्लोज कर देना है, क्योंकि अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमारी मशीन रेडी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि हम पुश बटन से, तो हम जब स्टॉप करेंगे तो वैसे तो वो स्टॉप हो ही जाएगा, बट अब हमें क्या करना है कि इस वॉल्व को अब
क्लोज भी करना है, ओपन तो हमने कर दिया, तो क्लोज करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? जो हमारे पास सेंसर हैं सभी के एनसी यूज कर लें, कर सकते हैं। और सबसे इजी तो क्या रहेगा, सबसे बेस्ट मॉनिटरिंग ये रहेगी जो हमारे पास ग्राउंड लेवल पे से जो सेंसर लगा हुआ है, क्यों ना हम उसका एनसी यहां पर यूज कर लें। मैं यहाँ पे इसका रीजन बताता हूँ। आई 0.0 ये हमारे पास ग्राउंड लेवल का सेंसर था। स्टार्ट करते हैं पूरा प्रोसेस, प्रोग्राम को डाउनलोड करा, देन मॉनिटरिंग स्टार्ट करी एंड 0.7 से सब कुछ रीसेट कर दिया। ओके, सारे सेंसर्स को भी ऑफ कर दिया। अब हम कह सकते हैं कि मे भी हमारी एप्लीकेशन पूरी डिजाइन हो चुकी हो। अब देखो, जब भी हमारे पास कोई भी कोड डेवलप होता है, चाहे वो आईटी इंडस्ट्रीज की बात करें या हम एम्बेडेड इंडस्ट्री की बात करें या हम पीएलसी इंडस्ट्रीज की बात करें, तो इन सब इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि एक पर्सन होगा वो डेवलपमेंट में रहता है, अगली जो टीम होती है वो टेस्टिंग टीम होती है। टेस्टिंग टीम क्या करती है, डिफरेंट टाइप की इनपुट्स अप्लाई करके मशीन के ऊपर, डिफरेंट टाइप की कंडीशंस अप्लाई करके मशीन को चेक करती है कि किस एनवायरनमेंट में ये मशीन फेल हो सकती है। अगर कोई इस तरह की कंडीशन निकल के आती है तो फिर से वो जो हमारे पास जो टास्क होता है पूरा आर&डी टीम के पास वापस आता है, उसे कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर टास्क की मशीन हमारी फेल हो रही है, इस चीज़ को भी फिक्स करो। तो हम इसको अभी अब हम कौन सा काम कर रहे हैं, अभी हम टेस्टिंग का काम कर रहे हैं। तो मैंने मशीन स्टार्ट कर दी। अभी हमारे पास वाटर इनलेट हो रहा है, ग्राउंड लेवल से भरा, मिड लेवल पे गया, ठीक है। मिड लेवल के जाने के बाद हमारे पास टॉप लेवल पे चला गया। अभी हमारे पास क्या हो रहा है, मोटर मूव कर रही है, स्टीयर हो रहा है। स्टीयर होने के बाद स्टीयर बंद हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास आउटपुट ड्रेन वॉल्व ओपन हो जाएगा Q0.7 पे, ठीक है। अब हमारा जैसे ड्रेन वॉल्व ओपन होगा तो सबसे पहले क्या होगा, टॉप लेवल सेंसर ऑफ हो जाएगा, फिर मिड लेवल सेंसर ऑफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जैसे ही टॉप लेवल का सेंसर ऑफ हुआ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ गई। ये कौन सी प्रॉब्लम है, Q0.1 हमने किस चीज के लिए यूज करा था, केमिकल के लिए। केमिकल रिफिलिंग ऑटोमेटिक फिर से स्टार्ट हो चुकी है, एक प्रॉब्लम, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इस चीज को हमें सॉल्व करना है अभी। उसके बाद अभी मैं स्टैंडर्ड कंडीशन मान के चलता हूँ कि अभी मेरे पास टॉप लेवल सेंसर बंद हो गया, उसके बाद मिड लेवल सेंसर बंद होगा, तो देखो वाटर इनलेट फिर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जब ग्राउंड लेवल का सेंसर ऑफ हो जाएगा तब हमारे पास क्या हो जाएगा, आई थिंक मैंने यहाँ पर 0.0 यूज कर दिया, आई 1.0 यूज करना था, सेंसर हमारे पास 1.0 के ऊपर था। ठीक है, दो प्रॉब्लम्स आपने देख ली टोटल टास्क में। फिर से मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास। मशीन हमने स्टार्ट करी, जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, मिड ग्राउंड लेवल सेंसर ऑन हो जाएगा, मिड लेवल सेंसर ऑन होगा तो केमिकल इनपुट हो रहा है, केमिकल इनपुट के बाद हमारे पास फुल हो जाएगा जब टैंक, तो स्टीयर ऑन हो जाएगा, स्टीयर ऑन होने के बाद हमारे पास आउटपुट वॉल्व ओपन हो जाएगा Q0.7 वाला। आउटपुट वॉल्व ओपन होते ही क्या हो जाएगा, सबसे पहले टॉप लेवल का सेंसर ऑफ होगा, ठीक है। I1.0, ओके, मैंने यहाँ पे NC यूज कर लिया था शायद, आई थिंक NC ने मुझे यहाँ पे NO यूज करना था, माय मिस्टेक। I1.0, ओके। अब देखो क्या होगा, अभी हमारे पास वो चल रहा है, अपना आउटपुट वॉल्व ओपन हो चुका है। आउटपुट वॉल्व ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप लेवल सेंसर ऑफ हुआ। एक प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास कि केमिकल इनलेट ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। उसके बाद अगर मैं मिड लेवल सेंसर को ऑफ कर रहा हूँ तो वाटर लेवल भी ऑन हो रहा है। अब जब जैसे मैं लास्ट में ग्राउंड लेवल सेंसर को भी ऑफ करूंगा तब हमारे पास आउटपुट वॉल्व हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ठीक है, बट ये जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आई दो हमारे पास, उसमें क्या रहा है, वाटर इनलेट और हमारे पास जो केमिकल इनलेट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो रहे हैं। तो इस चीज का कोई सॉल्यूशन बता सकता है कि इस चीज का सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे? आपको प्रॉब्लम समझ आ गई, प्रॉब्लम क्या है? यस, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम समझ आई?
अगर मैं आपको एनिमेशन से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, इनपुट में हमारे पास सारे प्रोसेसेस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये प्रोसेसेस हमने सारे टैकल कर लिए। ठीक है, मोटर भी हमारी रोटेट हो रही है, मोटर के बाद हमारे पास आउटपुट वॉल्व भी ओपन हो रहा है। बट आउटपुट वॉल्व ओपन होने के बाद जब ये टैंक खाली होना स्टार्ट होता है, तब क्या हो रहा है कि ये दो कंडीशनें, जैसे ये इस तरह से जो कंडीशन आ रही है ना, उस टाइम हमारे पास वाटर वॉल्व और केमिकल वॉल्व दोनों ओपन ऑटोमेटिकली हो जा रहे हैं। तो उन चीज को टैकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करो, जो आपके पास नेटवर्क्स थे, कौन कौन से नेटवर्क्स? एक तो आपके पास नेटवर्क 2 और नेटवर्क 3। एक हमारे पास किस चीज के लिए था? वाटर इनलेट के लिए था, केमिकल इनलेट के लिए था। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? प्रॉब्लम Q0.1 और Q0.0 के ऊपर आ रही है, जो हमने यहां से चीजें जिनको यूज करना स्टार्ट करा था। तो अब मुझे ये बताओ, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3 और नेटवर्क 5 के बीच में कुछ एक ऐसी चीज है जिसको हम नेटवर्क 2 और नेटवर्क 3 में यूज करेंगे, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं करना क्या चाह रहा हूं, ऐसी कौन सी चीज है नेटवर्क 5 में जो ऑन है, और अगर वो ऑन है तो मेरे को ना इस चीज को ऑन करना है, ना इस चीज को ऑन करना है। आई थिंक मैंने थोड़ा सा आपको पजल कर दिया हुआ है। एंड एक एक्सप्लेनेशन और करता हूं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, अगर मेरे पास आउटपुट वॉल्व ओपन है, ठीक है, आउटपुट वॉल्व अगर ओपन है तो ना मेरे को वाटर इनलेट करना है, ना केमिकल इनलेट करना है। सिंपल में आंसर ये है। तो मुझे ये बताओ कि आउटपुट वॉल्व को ओपन करने में हेल्प कौन कर रहा है? कौन सा ऐसा हमारे पास नेटवर्क है? ग्राउंड सेंसर कर रहा है सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ग्राउंड सेंसर सर। ग्राउंड सेंसर, ठीक है। तो ग्राउंड सेंसर में इस चीज को मॉनिटर कर सकता हूँ। तो ग्राउंड सेंसर को मैं वहां पे एनसी यूज करूँ ग्राउंड सेंसर का, या एनओ यूज करूँ? एनसी सर। एनसी, ओके, मैं एनसी यूज कर सकता हूँ। पर मैं एक प्रॉब्लम बता देता हूँ उसमें एनसी यूज करने में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ की बात करूँ, एनसी यूज करने से प्रॉब्लम ये आएगी। अब प्रॉब्लम आंसर के बिल्कुल नजदीक थे। देखो, ग्राउंड लेवल सेंसर पे अगर कोई वाटर वाटर रहेगा ना, अगर यहाँ पर, तब क्या होगा, इसमें आएगी वैल्यू 1। 1 का मतलब एनसी क्या बताता है? 1 के लिए एनसी का मतलब होता है ये सर्किट हमारे पास क्या है, क्लोज है, यहाँ से करंट ट्रांसफर नहीं होगा। अगर मैं किसी सर्किट को उसको लगाऊंगा तो वो सर्किट नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस चीज में अगर एनसी लगा दूं अभी, I0.0 का, I1.0 का, सॉरी, ग्राउंड लेवल सेंसर का, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? ठीक है, मैंने जैसे ही इनपुट स्टार्ट करी, देखो अभी मेरे पास वाटर इनलेट स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ग्राउंड लेवल सेंसर अभी ऑन नहीं है। अब पानी नहीं गिरेगा तो ग्राउंड लेवल सेंसर भी ऑन नहीं होगा। सर आपने एनओ लगा दिया सर, एनसी लगाना है सर। ओके ओके, सॉरी सॉरी, एनसी, यहाँ पर एनसी लगा देते हैं, I1.0। ठीक है, सो 0.7 से सभी को रीसेट कर देते हैं। इनपुट स्टार्ट करी, वाटर इनलेट स्टार्ट हो गया है, पहला सेंसर ऑन करा। ठीक है, आपके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एनसी यहाँ पर भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक इसको भी हमने फिक्स करना था, इसको भी फिक्स करना था। यही बात हुई थी ना हमारी। अभी देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वाटर इनलेट के बाद मशीन स्टार्ट हुई, वाटर इनलेट के बाद हमारा जैसे ग्राउंड सेंसर ऑन हुआ, उसने क्या करा, उस चीज को बंद कर दिया, वाटर को बंद कर दिया। प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जैसे ही पानी गिरना स्टार्ट होगा और पानी का लेवल यहाँ पर आ जाएगा, इस सेंसर को जैसे ही क्रॉस करेगा, पानी यहाँ से उसके आगे नहीं जाएगा, बट हमें पानी यहाँ तक फिल करना था, मिड लेवल सेंसर तक हमें पानी फिल करना था। तो मैंने क्या करा था, जो वाटर लेवल था हमारे पास, जो वाटर इनलेट था, उसको मैंने कट तब करा था जब हमारे पास मिड लेवल सेंसर आ जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, आप मतलब समझ गए। अच्छा, आपने यहाँ से देखा था कि हम ग्राउंड लेवल सेंसर को यूज करें। अगर मैं T3 को यूज कर लूँ तो जो हमारे पास टाइमर है आउटपुट वॉल्व का, उसका एनसी यूज कर लूँ, क्या यहाँ पर हमारे पास टाइमर ऑन रहेगा इस टाइम? क्या
सर मेरा एक क्वेश्चन और यहाँ पे आ गया है हाँ जी कि जैसे हमने मोटर को सेंसर टाइमर ने मोटर को सप्लाई दे दी, एक सिग्नल दे दिया कि मोटर चले, ओके ठीक है सर, लेकिन मोटर चली नहीं है ड्यू टू फेलियर ऑफ सप्लाई, ओके ओके ठीक है, हाँ जी इट मींस मिक्सिंग नहीं हुई है, बट टाइमर ने अपना टाइम दे दिया, हाँ जी उसके बाद वो डिले टाइमर को ऑन कर देगा, ड्रेन हो जाएगा। हाँ जी आपकी तो बात बिल्कुल तो सही है। तो ये तो सर बहुत बड़ा फ्लॉ है इसका सर्किट का। हाँ जी हाँ जी तो देखो इसमें इसमें मेरा सुजेशन क्या है सर, मैं अपना सुजेशन भी दे दूं फिर आप देख लेना, ओके कि हम इस मोटर के ऊपर जो है ना वो प्रोक्सीमिटी स्विच लगा के उसके आरपीएम देख लें भी कितने आरपीएम हमें चाहिए, उतने आरपीएम काउंट करके और उसके बाद उसको जना ड्रेन वाल्व को जना ऑन करे या मोटर को ऑफ कर दे। हाँ जी हाँ जी आपकी बात बिल्कुल सही है। उसके लिए जो आंसर है मेरा उसके लिए ये है कि जब हम एसी और डीसी ड्राइव जिस तरह की हम मोटर यूज़ करते हैं, अगर मैं एसी मोटर की बात करूँ तो उनके जो कंट्रोलर्स होते हैं जैसे एसी पीएलसी, उनमें क्या होता है हमारे पास ना फीडबैक सर्किट्स आ जाते हैं। फीडबैक हमारे पास क्या होता है कि जो मोटर होती है उसका जो ड्राइवर रहता है, ये देखिए जैसे ये यहाँ पर एक हमारे पास पीएलसी के साथ एक इमेज है, इसी प्रॉब्लम से इंडस्ट्री से बचने के लिए क्या करा होता है कि मोटर को हम डायरेक्ट कभी भी पीएलसी के साथ यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं हमारे पास ऐसे वीएफटी का मतलब है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो इंडक्शन मोटर है वो क्या करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती है, तो यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे पीएलसी से मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए। बट मोटर रन इंडिकेटर और डायरेक्शन इंडिकेटर ये क्या करता है हमारे पास जो पीएलसी के बाद हम एक ड्राइव यूज करते हैं जो मोटर ड्राइवर है हमारे पास, ये मोटर ड्राइवर के बाद हम एग्जैक्ट मोटर को ड्राइव करते हैं। मोटर हमारे पास डीसी मोटर भी हो सकती है, एसी मोटर भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल 440 वोल्ट पे चलने वाली मोटर भी हो सकती है। तो जो हमारे पास ड्राइव जो मोटर ड्राइवर जो हमारे पास रहता है, ये एसी ड्राइव डीसी ड्राइव जिसे हम कहते हैं, उसमें हमारे पास फीडबैक सिग्नल्स होते हैं। उन फीडबैक सिग्नल्स को हम क्या करते हैं पीएलसी के इनपुट पे कनेक्ट करते हैं, और उन इनपुट्स को भी हम अपने जब हम लॉजिक बिल्ड कर रहे होते हैं उसको साथ में लेके चलते हैं कि अगर हम इन केस हमारी मोटर रन नहीं कर रही है तो हमें क्या करना है यूजर को एरर शो करना है। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ एक रेड एलईडी को ब्लिंक कर दूंगा जिसके साथ में एरर लिखा होगा। जब मैं इस कोड को और मॉडिफाई करूंगा एग्जैक्ट इंडस्ट्री के लिए बनाऊंगा तब मैं क्या करूंगा उन सिग्नल्स को भी यहाँ पर यूज करूंगा। आपकी बात बिल्कुल सही थी, ठीक है। ठीक है सर, है ना? ठीक है। तो अभी जो हमारा अभी टास्क ये था कि हमें दोनों को आउटपुट वॉल्व को रोकना था। अब मैं क्या करता हूँ, अगर आप T3 को चेक करोगे टाइमिंग डायग्राम से भी, जो टाइमिंग डायग्राम अभी हमने बनाई थी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो T3 है हमारा वो सिर्फ इस टाइम पीरियड के लिए चल रहा है, यहाँ पर वो ऑफ है, यहाँ पर भी ऑफ है और यहाँ पर भी ऑफ है, ठीक है। तो अगर मैं T3 का NC यूज कर लूँ किस सर्किट में, वाटर वाले में एंड केमिकल वाले में एनसी यूज कर लो, तो वहां पर तो वो मुझे हमेशा कनेक्शन दिखाएगा, बट कनेक्शन कब नहीं दिखाएगा जब वो खुद ऑन होगा। खुद ऑन कब होगा जब ड्रेन हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं दोनों जगह पे यहाँ पर क्या करूंगा एनसी यूज करूंगा टाइमर 3 का, जो टाइमर हमारे पास आउटपुट वॉल्व को ड्रेन करने के लिए यूज हो रहा है। या मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर जो हमारे पास आउटपुट वॉल्व था उसको भी यहाँ पे मॉनिटर कर सकता हूँ मैं, अगर टाइमर को यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अगर मेरे टाइमर पे ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं है तो मैं आउटपुट वॉल्व को भी मॉनिटर कर सकता हूँ, बट मुझे आउटपुट वॉल्व पे एक सेंसर लगाना पड़ जाएगा, ठीक है, जिसको मैं इनपुट ले सकता हूँ। बट अभी अभी के लिए मैं टाइमर लेके चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो सिस्टम है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। T3 यहाँ पर भी मैंने यूज़ कर लिया और T3 यहाँ पर भी यूज़ कर लिया। अभी चेक करते हैं 0.7 से इसको कर दिया, पहले प्रोग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, देन प्रोग्राम को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। सबसे पहले हमने सिस्टम स्टार्ट कर दिया, वाटर इनलेट स्टार्ट हो चुका है, ग्राउंड लेवल सेंसर ऑन हो गया, और उसके बाद हम मिड लेवल सेंसर पे जाएंगे, ठीक है। जैसे ही मिड लेवल सेंसर पे पहुंचेंगे वाटर बंद हो गया, केमिकल स्टार्ट हो गया। इसके बाद जब जैसे केमिकल टॉप लेवल सेंसर तक पहुंच जाएगा उसके बाद हमारे पास मोटर रन हो जाएगी और वो आउटपुट वॉल्व को ओपन करने के लिए वेट करेगा।
अभी देखना जैसे T3 अभी यहाँ पर ऑफ है ना, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें ऑन है, पर जैसे ये टाइमर चलेगा, ठीक है, जैसे हमारे पास आउटपुट वॉल्व अब ओपन हो चुका है, अब क्या होगा प्रोसेस ये होगा कि सबसे पहले टॉप लेवल का सेंसर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ऑफ हो गया। अब यहाँ पे देखो ये T3 ये क्या कर रहा है, हमारे केमिकल को वापस इनपुट होने से रोक रहा है। कौन सा कंपोनेंट, हमारे पास T3। मैं इनमें से किसी भी कंपोनेंट को यूज कर सकता था, ठीक है, मैं Q0.7 को भी यूज कर सकता था वहां पे, ठीक है, या मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, आउटपुट वॉल पे एक सेंसर लगा देता, फ्लो मीटर लगा लेता, जो मुझे फ्लो का बताता कि अगर वहां पे फ्लो चल रहा है तो मैं इस चीज को ऑन नहीं करूँ, बड़ा अलग बात। बट अभी के लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि T3 को मैंने यहाँ पर MC यूज कर लिया, वो इसको स्टॉप कर रहा है। इसके बैक कंडीशन में जाऊंगा, ठीक है, अब देखो इस वाले सर्किट में वाटर इनलेट को कौन रोक रहा है, फिर से T3 रोक रहा है। अब जैसे ही ग्राउंड लेवल सेंसर भी ऑफ हो जाएगा, ये देखो हमारे पास आउटपुट वॉल्व भी ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। जब हमारे पास पूरा का पूरा टैंक एम्प्टी हो गया, तब क्या हो गया, हमारे पास आउटपुट वॉल्व भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। अब वो नेक्स्ट रन के लिए हमारे पास मशीन स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट रन का मतलब क्या है, हम मशीन को रीसेट कर सकते हैं, या अगर हम फिर से इनपुट देंगे, या मानो अभी आउटपुट देखो मशीन को अभी मैं मानो मैं फिर से स्टॉप नहीं करता, मैं फिर से अगला प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ, तब क्या होगा, आई थिंक रीसेट करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे कोड और मॉडिफाई करना पड़ेगा। रीसेट करने के बाद 0.0 करा, फिर उसके बाद ये करा, ठीक है, इस तरह से वापस चलते, सॉरी मैंने अभी इनपुट दी नहीं, यहाँ पे इनपुट दे दी, मोटर हमारी स्टार्ट हो गई, ग्राउंड लेवल, मिड लेवल, टॉप लेवल पहुंच गया। टॉप लेवल पे वेट करेंगे आउटपुट वॉल्व का ओपन होने का, फिर उसी तरह से उसी सीक्वेंस में हम सेंसर को ऑफ करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आउटपुट वॉल्व ओपन हो चुका है, आउटपुट वॉल्व ओपन हुआ, टॉप लेवल को बंद करा, मिड लेवल को बंद करा और ग्राउंड लेवल को बंद करा, हमारे पास वॉल्व भी ऑफ हो गया। उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। एग्जैक्टली एनिमेशन में भी इसी तरह से करा हुआ है, रीसेट प्ले, ठीक है, केमिकल आ गया, मोटर स्टार्ट हो गई, कुछ टाइम के लिए मोटर स्टार्ट है। इसके बाद हमने 2 सेकंड का बीच में डिले दी हुई है। डिले क्या कह सकते हैं कि आउटपुट वॉल्व होने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया था। उसके बाद जैसे ही ड्रेनिंग स्टार्ट होगी, तीनों सेंसर ऑफ हो जाएंगे और हमारे पास ड्रेन वॉल्व भी ऑफ हो जाएगा और हम पुश बटन से मशीन को ऑफ कर देंगे। तो ये प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को और फुली ऑटोमेट करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि वाटर लेवल आउटपुट वॉल्व के बाद जब हमारे पास सारा का सारा ये ड्रेन हो चुका था, फिर से उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दो। किस प्रोसेस को, वाटर इनलेट, केमिकल इनलेट, स्टीयर, इस सारे प्रोसेस को फिर से भी हम रिपीट कर सकते हैं। कोड में थोड़ी और मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी तरह का डाउट या किसी तरह की मॉडिफिकेशन चाहते हैं? ओके, तो अभी देखो जैसे अभी हमने इस प्रॉब्लम को टैकल किस तरह से करा, हमने इसको करा टाइमर बेसिस पे। अगर मैं बात करूं इसको मैं काउंटर बेसिस पे करूं तो क्या हम काउंटर बेसिस पे भी कर सकते हैं? देखो काउंटर बेसिस पे किस तरह से कर सकते हैं, कभी भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपने निकालना है तो पेन और कॉपी लेके टाइमिंग डायग्राम्स बनाओ कि असल में किस सेकंड पे क्या चीज हो रही है। अब किस तरह से बताऊं, मान लो मैं एक ऐसा ये बना देता हूं कि काउंटर काउंटर क्या करता है कि जब 0 से 1 जा रहा है तब वो एक काउंट करे, और एक ऐसा काउंटर भी है जो 1 से 0 जाए तब भी वो 1 काउंट करे। अगर मैं इन दोनों 1 को काउंट कर सकता हूं किसी तरह से, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, आगे कंपैरेटर लगा सकता हूं कि अगर मेरी वैल्यू 2 पहुंच चुकी है, उसका मतलब क्या था, मतलब मेरे को क्या करना है कि किसी ना किसी प्रोसेस को या किसी ना किसी डिपेंडेंसी को वहां से पिक करके अपने लिए सॉल्यूशन क्रिएट करना है। ओके, तो इस प्रॉब्लम के और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आप इससे अच्छे सॉल्यूशंस भी ढूंढ सकते हो। ओके, देन एक कोई और हम चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन, इसको ऑफ कर लेते हैं। ये एक कोई पेंट इंडस्ट्री का है। देखो अभी हम सर्किट बिल्डिंग पे नहीं जाएंगे,
कुछ प्रोसेसेस को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हो रहा है, और आप धीरे धीरे ये सोच सकते हो कि इसके लिए लॉजिक किस तरह से बनेगा। रीसेट एंड देन प्ले। ठीक है, ओके। सो पूरी एनिमेशन आपने देखी। एक मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे पास क्या है कि दो कंटेनर्स हैं, एक में येलो पेंट भरा हुआ है, एक में ब्लू पेंट भरा हुआ है। ठीक है, एंड अगर हम और आकर अपने एक इंडस्ट्रियल सेटअप की बात करें तो हमारे पास क्या है कि पैकिंग यूनिट्स हैं। तो अगर मानो हमें येलो चीज पैक करनी है तो हमारे पास नीचे 3 बटन्स दिए हुए हैं। अब अगर हमारे पास अभी सिलेक्टर स्विच है, सिलेक्टर स्विच में क्या होता है कि सिंपल स्विच की तरह ही होता है, बट हमारे पास एक ही स्विच को हम रोटेट करके उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शंस कर सकते हैं। आपने सिलेक्टर स्विच बड़ी जगह देखा होगा। जैसे अगर हम फैन के रेगुलेटर की बात करें, वो भी एक सिलेक्टर स्विच है, आप कौन सी स्पीड सेट करना चाहेंगे। ठीक, उसी तरह से क्या है, कन्वेयर बेल्ट हमारे पास रन कर रही है, स्टॉप भी कर रही है। अगर कन्वेयर बेल्ट को आपने कंटिन्यूसली रन करना है तो वो एनर्जी की एक्सेस वेस्टेज होगी। आई थिंक कन्वेयर बेल्ट को स्टॉप करना एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। एंड कई बार क्या होता है कि कन्वेयर बेल्ट में हम ना एक्यूरेसी अटेन नहीं कर पाते। अगर आप कन्वेयर बेल्ट एक सिंपल मोटर वाली कन्वेयर बेल्ट यूज़ कर लोगे जिसमें आपके पास ये रीडिंग नहीं आ रही है कि आपने कितने स्टेप मूव करे या कितने सेंटीमीटर में आपने मूव करा, तो आप इस तरह के स्टॉपर्स यूज़ कर सकते हो। स्टॉपर क्या हेल्प करते हैं कि उसको एग्जैक्ट पोजिशन पे होल्ड करके रखते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ से एप्लीकेशन को देखें, कन्वेयर बेल्ट रन कर रही है, जैसे हमने येलो पे करा, यहाँ से कंटेनर आया, बट अभी भी कन्वेयर बेल्ट चल रही है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये कन्वेयर बेल्ट को अभी रन करने का कोई बनता नहीं है कि हम इसको रन करें। एक्सेस हमारे पास क्या होगा, एनर्जी कंजप्शन इसी तरह से बढ़ती जाएगी, तो एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग स्टॉपर भी होना चाहिए और कन्वेयर बेल्ट को हमें स्टॉप भी करना चाहिए, कन्वेयर बेल्ट को भी हमें कंट्रोल करना है। एंड जब इसमें फिलिंग हो रही है, अब फिलिंग तो टाइम बेसिस पे ही है इसमें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस तरह का कोई सेंसर नहीं लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, जो ये चेक कर रहा है कि हमारे पास लेवल कितना हो गया पर्टिकुलर लिक्विड का। ओके, सो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो फिलिंग हम कर रहे हैं वो टाइमिंग बेसिस पे कर रहे हैं। हमें क्या पता है, इस ड्रेन वॉल्व का फ्लो पता है कि हमारे पास पर सेकेंड कितना ml इसमें से लिक्विड फ्लो हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग इस चीज को हमने पूरे को इंडस्ट्रियल सेटअप को डिजाइन करा है। तो अब इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं इंडस्ट्री में जाके, जब आप जॉब में जाओगे, या आप में से कुछ लोग जो ऑफिशियल्स अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप अपनी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम भी अगर लेके आ जाते हो, हम उसको भी यहाँ पे डेवलप करेंगे कि किस तरह से उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, या आपके पास कोई और आइडियाज़ हो तो हम उन पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इस पे सेटअप को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, हमने उसको पहले कहाँ से लेके गए, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करा, मिड लेवल पे आए जी, धीरे धीरे जैसे जैसे पूरा टास्क चलता है उसके अकॉर्डिंग हम लैडर लॉजिक बनाते चलते हैं। ओके, तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम। ओके, अच्छा, एक चीज मैं और आप लोगों से करना चाह रहा था इस बात कि जैसे आपको जिस दिन आपने पीएलसी की ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, और जैसे अब हमारी ट्रेनिंग अप्रॉक्स 24th आज हो चुका है, आपकी ट्रेनिंग जो 31st तक चल रही है। आई थिंक 31st या 30th तक, हाँ 30th तक चल रही है आपकी ट्रेनिंग। तो क्या आप लोगों ने कुछ, आपको एडवांटेज हुई जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, आज तक आप कुछ नई चीज़ें सीखे, या कुछ आपके पास टेक्निकली आप थोड़े साउंड हुए कि नहीं हुए, मैं एक जानना चाह रहा था, पर्सनली जानना चाह रहा हूँ। फीडबैक फॉर्म तो आप लोगों ने भरा ही हुआ है। हाँ जी, देखो ये है कि जितनी भी ट्रेनिंग्स आप
हो सकता है कि आप अभी कॉलेज के सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो ट्राई करना कि बीटेक या आपने जो अभी आप जिस भी एजुकेशन में हो, एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ट्रेनिंग्स करके जाना। अदरवाइज इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाओगे तो इंडस्ट्री कभी भी इन्वेस्ट नहीं करती कि आप आके पहले यहाँ पे आके काम सीखो, ठीक है, काम सीखो फिर काम करना स्टार्ट करो। उनको क्या चाहिए, जिस पर्सन को ये काम आता है अगर हम उसको डायरेक्ट हायर करें तो हमारे पास क्या होगा, टाइम भी बच जाएगा और हमें एक्सपर्टीज भी ज़्यादा मिलेगी। तो ट्राई करना कि जितने आप स्किल्स एक्वायर कर सकते हो थ्रू आउट योर एजुकेशन, उस चीज़ के लिए ज़्यादा फोकस रखना। स्टडीज तो आप कर ही रहे हो साथ साथ में, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है टेक्निकल साइड में या किसी भी प्रोजेक्ट को रिलेटेड, तो आप मुझे कभी भी कॉल पे भी कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो। चलो ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे, नेक्स्ट टास्क में हम ये वाली प्रॉब्लम लेके चलते हैं। ठीक, इस प्रॉब्लम को करने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ और चीज़ें देखेंगे पीएलसी के ऊपर, जिसमें आपको मैं ओवरव्यू दूंगा कि और पीएलसी किस किस टाइप की होती है। ठीक है, साथ में नॉर्मल क्वेश्चंस क्या होते हैं अगर आप एक इस तरह के किसी इंटरव्यू में जाते हो। ठीक है, अगर आप में से कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, क्योंकि मैंने पर्सनली जो काम करा हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो मैंने एम्बेडेड साइड में करा हुआ है। ठीक है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर या पीसीबी डेवलपमेंट, उसमें मैंने ज़्यादा काम करा हुआ है। पीएलसी में एज अ ट्रेनर जब मैंने ज्वाइन करा हुआ है, बट मैंने इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस पीएलसी के ऊपर मेरे पास नहीं है। अगर आप में से कोई है जिसने ये जो इस तरह की इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, तो अगर किसी ने इंटरव्यू वो फेस करा हुआ है तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने जब इंटरव्यूज दिए थे तो क्या क्या क्वेश्चनिंग हमारे पास आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमें टैकल करने पड़ जाते हैं। ओके ठीक है, मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा एंड ये एनिमेशन भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप ट्राई करना किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके ठीक है, फिर कल मिलते हैं। अगर किसी को कोई डाउट पूछ सकते हैं।